चलिए शुक्रिया माजिद। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देखेंगे। पहली तस्वीर है श्री गंगानगर की, जहां घड़साना में एसीबी ने सिंचाई विभाग कर्मचारी जितेंद्र कुमार को ट्रैप किया। और दूसरी तस्वीर है जैसलमेर की, यहां एसीबी ने आयुर्वेद विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रोशन लाल को 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। इन दोनों ही खबरों में से सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की, जहां घड़साना में एसीबी ने रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सिंचाई विभाग कर्मचारी जितेंद्र कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद सिंह को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों ने बेलदार एरियर के बिलों पर सहायक अभियंता के हस्ताक्षर कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। सिंचाई विभाग में बेलदार हेमराज के पुत्र कैलाश ने सूचना दी कि उसके पिता का फिक्सेशन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 7वें वेतन आयोग का हो गया था और फिक्सेशन के बाद जो बकाया एरियर है वो नहीं बनाया जा रहा और वहाँ तैनात सहायक अभियंता कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एलडीसी का कार्य भी करता है जितेंद्र कुमार ने मेरे से उक्त कार्यालय 4000 रुपये मांगे। 2500 रुपये पहले प्राप्त कर लिए और अब 1500 रुपये की और मांग कर रहा है। बात करते हैं जैसलमेर की खबर की, जहां एसीबी ने आयुर्वेद विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रोशन लाल को 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रोशन लाल ने विभाग में लगी गाड़ी के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। दोपहर में परिवादी मदन लाल ने हमसे संपर्क किया था। उसकी गाड़ी आयुर्वेदिक विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगी हुई है 12,000 रुपये महीने के हिसाब से, जिसमें उसको करीब 600-700 किलोमीटर चलानी होती है। उसके द्वारा बताया गया है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है रोशन लाल शर्मा, डॉक्टर रोशन लाल शर्मा आयुर्वेद के, उनके द्वारा पैसों की डिमांड की जा रही है। जिस पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन में डिमांड आने पर आज कैब की कार्रवाई की गई और ऑफिस से इनको 4000 रुपये रिश्वत बन गया था। बढ़ते हैं आगे। भिखारियों की तकदीर बदलेगी। जी हां, गहलोत सरकार की भौर योजना से भिखारी जेंटलमैन बनेंगे। जयपुर में इसकी शुरुआत हो गई है। हुनर सीखेंगे, बनेंगे जेंटलमैन। सीखेंगे कौशल, छोड़ेंगे भीख। भिखारियों का होगा भाग्योदय। भौर योजना से संवरेगी जिंदगी। फुटबॉल खेल रहे ये लोग किसी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी फुटपाथ पर गुजर रही थी। भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब ये जेंटलमैन बन गए हैं। ये मुमकिन हुआ है गहलोत सरकार की भौर योजना से। इस योजना की शुरुआत जयपुर से की गई। स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से शहर के जगतपुरा में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जहां भिखारियों की जिंदगी संवरने लगी है। मैंने नौकरियां छोड़ने के बाद फिर गलत रास्ता हमने पकड़ लिए थे 16 साल के। अब जो है जेके पुलिस आके हमारे मैंने टेस्टिंग के लिए ले जाने के बाद यहाँ के स्कीम के बारे में बताया गया। हम लोगों ने बहुत खुश हुए जेके हम दोनों बोले कि कहीं जाएंगे तो यहाँ मगर जरूर मैंने इस चीज़ को हम फ़ायदा उठाएंगे। हम अखबार में भी देखे थे। अब यहाँ आने के बाद कुछ माहौल ही कुछ सब अलग है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गई थी, पूरा काले काले हो गए थे। जैसे कोई कंबल वगैरह दे जाते सर्दी में तो उनको ओढ़ के सो जाते थे वहीं बारिश में। हाँ, खाने भी दे देते थे रात को, कल बाबा खाना खा लो, कोई भी आते थे। हाँ, अब नहीं जाएंगे। ये भीख मांगना और ये करना अब हमको शोभा नहीं देता। अब सर भाई एक दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन कहाँ से लाएंगे? कहीं ना कहीं हाथ तो लंबा करना पड़ेगा। तो पेट के वजह से कहीं भी भीख मांगना पड़ता। हाँ, यहाँ पर आने के बाद में ये अब महसूस हुआ है। एक तो सबसे बड़ी तो सरकार हमारी मदद कर ही रही है। दूसरी बात ये है कि हम भी हमारी फुल मेहनत फुल कोशिश करेंगे जो हम इससे सीखें और सीख करके आगे चल के अपना कुछ कार्य कर सकें।
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें न सिर्फ शिक्षित किया जा रहा है, बल्कि रोजगार की ट्रेनिंग के साथ खेलकूद का इंतजाम भी किया गया है। इन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया जाएगा। इस दौरान इन्हें प्रतिदिन 250 रुपए भत्ता दिया जाएगा और कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें रोजगार दिया जाएगा। कर्नाटक के, महाराष्ट्र के हैं, उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, वहाँ के लोग भी यहाँ पर हैं वो। लेकिन जब जयपुर आ गए तो हमने ये कोशिश की है कि उनको हुनरमंद बना करके, उनको सक्षम बना करके, उनको इस लायक बना सकें कि वो अपने हाथ से कुछ काम करें। उनको रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा और सबसे बड़ा काम जो था कि वो उनके अंदर ये भाव हो कि वो भी एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के हकदार हैं। तो सरकार का ये बहुत बड़ा प्रयास है। इस ट्रेनिंग सेंटर में अभी 20-20 लोगों का बैच शुरू किया गया है, जिसमें अभी सिर्फ पुरुष भिखारियों की ही जिंदगी संवारी जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में महिला भिखारियों को भी ट्रेनिंग देकर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कि जो महिलाएं और बच्चियां जो चौराहों पर भीख मांग रही हैं या अन्य ऐसे कामों में लिप्त हैं जो कि सम्मान पूर्वक नहीं है, तो उनके लिए भी केंद्र जरूर खोला जाएगा। भौर योजना के तहत आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी संभाग के मुख्यालय में इसी तरह के ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। उम्मीद है इस योजना से कौशल सीखकर भिखारी भीख मांगना छोड़ेंगे और हुनर से रोजगार पाकर जेंटलमैन बनेंगे। भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाकर मुख्य धारा में लाने का राज्य सरकार का यह प्रयास कितना कामयाब होगा, ये तो खैर आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के जीवन को संवारने के लिए रोजगार के स्थायित्व की जरूरत होगी, ताकि ये दोबारा लौट करके भिक्षावृत्ति की दलदल में ना जाए। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को सोच बदलने की नसीहत देते हुए कर्तव्य से धर्म को जोड़कर नैतिकता की राह पर चलने की नसीहत दी। मरुधरा पुलिस की सोच में आएगा बदलाव। डीजीपी की पुलिस को नैतिक नसीहत। कर्तव्य को धर्म समझकर करें पालना। मेरा अपने सभी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं, पुलिस है हमारी, उन सब से यही रिक्वेस्ट है, एक थोड़ी सोच बदलने की ज़रूरत है। जान चाहे वो मर्डर से जाए, चाहे वो दुर्घटना से जाए, हमें उसको उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। सुना आपने, मरुधरा के डीजीपी एमएल लाठर मर्डर हो या दुर्घटना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को सोच बदलने की नसीहत दे रहे हैं। मौका था 17 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह के दौरान जयपुर के जवाहर सर्किल में आयोजित सर्वधर्म सड़क सुरक्षा सम्मेलन का, जहां सड़क सुरक्षा की जागरूकता को लेकर गुब्बारे छोड़े गए। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद धर्मगुरुओं ने कर्तव्य पालना की नसीहत दी। वहीं डीजीपी लाठर ने पुलिस वालों को कर्तव्य को अपना धर्म मानकर ड्यूटी करने की नसीहत दी। किसी भी कार्य को अगर धर्म से जोड़ दें, धर्म क्या है, बेसिकली अपने संस्कारों से रिलेटेड होता है, और एक वैल्यू सिस्टम और जो नैतिकता है, यदि उस पर चला जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और पालना की परसेंटेज जो बढ़ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले यातायात पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नाम से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया और बाइक रैली निकाली गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने पिछले साल कोरोना से ज्यादा सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों का आंकड़ा सामने रखा। मैं आंकड़े देख रही थी तो कोरोना में से राजस्थान में पिछले वर्ष करीब 2800 डेथ हुई हैं और पिछले ही साल रोड एक्सीडेंट से राजस्थान में 9250 डेथ हुई। कार्यक्रम में दुर्घटना के दौरान घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए सम्मेलन में मौजूद धर्मगुरुओं ने पुलिस कर्मियों से नैतिक मूल्यों के पालना की बात कही। वहीं सम्मेलन के जरिए आम लोगों को जागरूक करने की पहल पर
जोर देने की बात कही गई। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने जयपुर ट्रैफिक पुलिस झूठ बोलती है खबर चलाई थी। इसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल करवाई तो पता चला कि शहरों में दर्जनों मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। साथ ही शहर में जहां कैमरे लगे भी हैं, उन कैमरों की स्थिति खराब है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर जयपुर ने DOIT के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और शहर में हाई क्वालिटी के कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। फिलहाल इतना ही, दें इजाजत, नमस्कार।